कहते हैं इश्क वो दीवानगी है जो रूहों को एक कर देती है। कभी ये मुस्कुराहट बनकर दिलों में उतरता है और कभी आंसू बनकर जुदाई की कहानी लिख देता है। मगर कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो वक्त, जिस्म और दुनिया के कानून से आज़ाद होती हैं। ये है एक ऐसी ही दास्तान, दस्तान इश्क, जहां मोहब्बत इंसान और रूह के दरमियान पल बन जाती है और सच्चाई अंधेरों पर गालिब आती है। जिसका नाम नूरिंग था। इस गांव की फजा में एक अजीब सा सुकून बसा हुआ था। वहां के लोग सादा दिल, मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। उन्हीं में एक नौजवान रहता था जिसका नाम इरसलान था। वो गांव का सबसे बहादुर और नड्र लड़का माना जाता था। इसकी आंखों में ख्वाबों का समंदर और दिल में जज्बों का तूफान बसा हुआ था। इरसलान का शौक था कि वो गांव के पहाड़ों से आगे इस जंगल को देखे जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता वहां परियां रहती हैं, कोई कहता वो जंगल मनहूस है, और कोई कहता कि वहां एक खजाना दफन है, मगर इस खजाने की रखवाली एक प्रासरार रूह करती है। इरसलान उन कहानियों को हमेशा हंसी में उड़ा देता, मगर उसके दिल के किसी गोशे में तजस्सुस जरूर जागता था। एक दिन वो सुबह सवीरे नदी किनारे बैठा सोचों में गुम था कि अचानक इसने पानी में किसी का अक्स देखा। इसने चौंक कर ऊपर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। इसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे सूरज ने उस पर अपनी पहली किरण भेजी हो। इसके बाल हुआ में लहरा रहे थे और आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। मैंने तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा, तुम कौन हो? अरसलान ने हैरत से पूछा। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, मैं लाइबा हूं, और शायद किस्मत ने आज हमें मिलाया है। इसके लहजे में नरमी भी थी और एक अनजान राज भी। अरसलान ने महसूस किया कि वो आम लड़की नहीं। वो रोज इस नदी पर आने लगा और हर रोज लाइबा वहां मौजूद होती। दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी वो फितरत की खूबसूरती पर बात करते, कभी जिंदगी के मकसद पर, और कभी खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहते। कुछ दिनों बाद इरसलान को एहसास होने लगा कि वो लाइबा से मोहब्बत करने लगा है। मगर उसकी एक बात हमेशा अजीब लगती। लाइबा कभी अपने गांव या घर का जिक्र नहीं करती थी, और जब अरसलान इससे पूछता तो वो मुस्कुरा कर कहती, वक्त आने पर सब बता दूंगी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, लाइबा ने अरसलान से कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरे साथ एक सफर पर चलो, मगर याद रखना ये रास्ता आसान नहीं होगा। अरसलान ने बगैर सोचे कहा, जहां तुम वहां मैं। वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ता घना और खौफनाक था। दरख्तों की शाखें एक दूसरे में अलझी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। कुछ फासले पर एक पुराना मंदिर नजर आया। लाइबा वहां रखी और बोली, यही वो जगह है जहां मेरा राज छिपा है। अरसलान ने हैरत से पूछा, कौन सा राज? लाइबा की आंखों में आंसू आ गए। मैं इंसान नहीं हूं अरसलान, मैं एक रूह हूं जो इस जंगल से बंधी हुई है। सदियों पहले एक जालिम बादशाह ने मेरे वालिदीन को धोखे से कत्ल कर दिया और मुझे इस मंदिर में कैद कर दिया। मेरे वजूद को इसके सहर ने पत्थर में बदल दिया था, मगर मोहब्बत की एक सच्ची दुआ ने मुझे ये रूप दिया ताकि मैं किसी ऐसे दिल को पा सकूं जो खालिस हो, बेगरज हो। तुम वो शख्स हो इरसिलान। अगर तुमने मेरा यकीन रखा तो मेरा कैद खत्म हो जाएगा, मगर अगर तुमने शक किया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। इरसिलान के दिल पर जैसे कोई बोझ आ पड़ा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो इंसान नहीं बल्कि एक रूह है। मगर उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो किसी झूठे चेहरे पर नहीं हो सकती। मैं तुम पर यकीन करता हूं लाइबा, चाहे दुनिया माने या ना माने, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनते ही मंदिर की दीवारें लरजने लगें, आसमान पर बादल छा गए और एक तेज रोशनी ने चारों तरफ को रोशन कर दिया। लाइबा ने आंखें बंद कीं और उसके उर्दगर्द एक सुनहरी दायरा बन गया। अरसलान ने हैरत से देखा कि लाइबा के पैरों के नीचे से वो पत्थर की जड़ें टूटने लगें जो उसे कैद रखे हुए थीं। मगर अचानक एक भारी आवाज गूंजी, यह मुमकिन नहीं, कोई इंसान इस कैद को नहीं तोड़ सकता। मंदिर के दरवाजे से एक काला साया नमूदार हुआ। वो इसी बादशाह की बदरूह थी जिसने लाइबा को कैद किया था। तूने मेरा जादू तोड़ने की कोशिश की, उसने गुस्से से दोहाड़ा। इरसिलान आगे बढ़ा, मोहब्बत का जादू तुम्हारे जुल्म से ज्यादा ताकतूर है।
बदरूह ने एक आग का दायरा बनाया और इरसलान को उसमें कैद करने की कोशिश की, मगर इरसलान ने अपनी चादर आग पर डाल दी और आग के बीच से निकल आया। इसने बदरूह पर हमला किया, मगर वो साया बार बार गायब हो जाता। लाइबा ने चीख कर कहा, इरसलान, मेरे दिल पर हाथ रखो और मोहब्बत का वादा दोहराओ, यही उस बदरूह की कमजोरी है। इरसलान ने आंखें बंद की, लाइबा का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूं, ख्वाह तुम रूह हो या इंसान, मेरी मोहब्बत सच्ची है। अचानक एक जोरदार रोशनी फूटी, बदरूह ने चीख मारी और धुएं में बदल कर गायब हो गई। जंगल पर छाई तारीकी खत्म हो गई, परिंदों की आवाजें वापस आ गईं और मंदिर के ऊपर से सियाह बादल हट गए। लाइबा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो खुशी के थे। तुमने मेरा कैद खत्म कर दिया अरसलान, अब मैं आजाद हूं, मगर मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है, मुझे वापस जाना होगा। और अरसलान का दिल टूट गया। तो क्या हम फिर कभी नहीं मिल सकेंगे? लाइबा ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत जदाई से खत्म नहीं होती और सिलान, सच्ची मोहब्बत रूहों में बसी रहती है। जब तुम किसी नदी के किनारे बैठकर हुआ को महसूस करोगे, मैं वहीं हूंगी। ये कहकर वो रोशनी में बदल गई और आसमान की तरफ उड़ गई। इरसलान कुछ देर तक खड़ा उसे देखता रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। ये कहकर वो रोशनी में बदल गई और आसमान की तरफ उड़ गई। उर्सलान कुछ देर तक खड़ा उसे देखता रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर दुख भी था, सुकून भी। वो गांव वापस आया तो लोग उसे बदल चुका पाए। वो अब पहले की तरह लापरवाह नहीं रहा था। वो दूसरों की मदद करता, बड़ों की इज्जत करता और मोहब्बत के मानी समझने लगा था। इसने अपने गांव के बच्चों को सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, सब्र और सच्चाई का नाम है। वक्त गुजरता गया। इरसलान बूढ़ा हो गया, मगर वो हर सुबह नदी पर जरूर जाता, जहां पहली बार उसने लाइबा को देखा था। लोग कहते थे कि जब वो वहां बैठता है तो नदी के पानी में एक चमक सी नमूदार होती है, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। एक दिन अरसलान वहीं बैठा, आंखें बंद किए खामोश रहा। शाम तक वो नहीं उठा। जब लोगों ने जाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी महबूब लम्हे में गुम हो गया हो। नदी के पानी में उस दिन अजब रोशनी थी और सबने महसूस किया कि लाइबा वापस आ गई है, अरसलान को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने। यूं दस्ताने इश्क, एक रूह और इंसान की मोहब्बत की वो कहानी बन गई, जिसने ये सबक दिया कि मोहब्बत वक्त, जिस्म या फासले की मोहताज नहीं। सच्ची मोहब्बत रूहों के दरमियान एक अब्दी रिश्ता है जो कभी नहीं मरता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं इरफान।